वर्गीय ने लड़कियों के कपड़े पहनने को लेकर नसीहत दी तो इस पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की पहचान बताते हुए कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सुना आपने, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लड़कियों के पहनावे को लेकर क्या नसीहत दे रहे हैं, एक बार फिर सुनिए। कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है, जहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर ये विवादित बयान दिया। लड़कियों के पहनावे पर नेताजी का ये ज्ञान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला किया कि महिलाओं का अपमान करना, उनका उत्पीड़न करना और उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना बीजेपी की पहचान बनती जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को अपमानित करने वाले शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय जी का ये जो बयान है वो इस देश की हर महिला का अपमान है, लेकिन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी इस पर मौन रहेगी। क्या वह इस घटिया बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी? कैलाश जी, बेटियां देवी का रूप होती है, लेकिन आपकी घटिया और विकृत मानसिकता ही आपको कुछ और दिखाती है। मध्य प्रदेश में वोटों के लिए लाडली बहना योजना चलाने वाले शिवराज जी क्यों खामोश है? कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर जो सियासत हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल ये कि एक लोकतांत्रिक और आजाद देश में जहां सबको अपनी मर्जी के मुताबिक रहने, खाने पीने, घूमने फिरने की आजादी है, वहां क्या महिलाओं को अपने मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार नहीं? आखिर महिलाओं के पहनावे पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सबको सकारात्मक विचारों से भरें। हमारे वस्त्र इतने शालीन और इतने सभ्य होना चाहिए जब हम सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं कि हमारे को देखकर किसी के भी मन में कोई दुराभाव कभी भी जन्म ना ले। तो हम हमारी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी सनातन परंपराओं को पहचाने और सात्विकता के विस्तार पर हमारी संस्कृति सदैव सबसे ज़्यादा जोर देती है कि हम संस्कारवान होकर सात्विकता का वातावरण तैयार करें। वो घर परिवार, वो शैक्षणिक स्थल, वो सार्वजनिक स्थल हो, हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ऐसी वेशभूषा, ऐसे विचार जो लोगों को सकारात्मकता से भरें, सात्विकता से भरें, ऐसी जीवन पद्धति अपनाना चाहिए। तो लड़कियों के पहनावे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर इंदौर की लड़कियों का क्या कहना है, सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने फिर गलियारों में चर्चा का विषय छेड़ दिया है। उन्होंने एक हाल ही में बयान दिया कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर शूर्पणखा की तरह लगती हैं और हम इस वक्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगा कुछ लड़कियों से कि उनका इस बयान को लेकर क्या कहना है। आपका नाम और क्या लग रहा है आपको इस बयान को लेकर? नमस्कार, मैं प्रशंसा तिवारी, डीएवीवी एसडीएमसी की छात्रा हूँ। और ये जो वाक्य हमारे सामने आया है और जहाँ पर उन्होंने नशे की बात की है, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो नशा करना सिर्फ लड़कियों के लिए बुरी बात नहीं होती है, लड़कों के लिए भी कोई बहुत बड़ी प्रशंसा की बात नहीं होती है। साथ ही अगर बात करें हम कपड़ों की, और ये कह देना कि इस तरह से छोटे कपड़े पहनकर घूमना शूर्पणखा की आप कैटेगरी में आती है, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है रामायण में, उस वक्त शूर्पणखा भी कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के नहीं घूमती थी, और अगर घूमती भी थी तो आपको क्या हक बनता है आप किसी के कपड़े पहनने के तरीके के बारे में कुछ भी कहें। और आपको क्या लगता है इस बयान को लेकर? मुझे भी यही लगता है कि मेरा नाम पावनी जायसवाल है, मैं एसडीएमसी की छात्रा हूँ। मुझे यही लगता है कि कपड़ों से आप किसी को जज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही कि जज नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि नशा सिर्फ लड़की करती है, लड़का करता है, वो वाली बात भी नहीं। नशा तो
किसी को नहीं करना चाहिए, वो गलत ही चीज़ है। आपका नाम और आपको क्या लग रहा है इस बयान को लेकर? फिर एक लड़की को टारगेट किया गया है। हर बार हर चीज़ में लड़कियों के ही कपड़े आते हैं। ये नहीं देखा जाता कि लड़के बदतमीजी करते हैं या जो भी होता है लड़कों की तरफ से, वो चीज़ों को बहुत कम हाईलाइट किया जाता है और लड़की ने ऐसा पहना था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। आपका क्या नाम है और आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? नमस्कार, मेरा नाम सपना मोहन जोशी है। मैं SJMC की फाइनल ईयर की छात्र हूँ। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी मीन्स लड़का और लड़की दोनों को हर चीज़ में एक समान राइट्स दिए जाएं। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनका स्टेटमेंट था कि वो शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उसकी तरह उनको लड़कियों को पोर्ट्रे किया गया है। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर अब सबसे पहली बात तो आप ये बोल नहीं सकते कि अगर रावण की बहन है तो वो सुंदर नहीं होगी। हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े हम अपने लिए पहनते हैं और हम ये डिपेंड करता है सामने वाले की नज़र पे कि वो हमें किस तरीके से देख रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है और आपको अपनी नज़र पे ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। तो ये इंदौर में कुछ छात्राओं ने बताया कि वे वाकई में इस बयान से नाराज़ हैं। हालांकि चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इन नेताओं के और क्या क्या बयान सामने निकल कर आते हैं। जी मीडिया के लिए शिवमोहन शर्मा, इंदौर से। और ज़्यादा जानकारी के साथ शिवमोहन हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़ भी गए हैं। शिवमोहन, जिस तरह से आपने लड़कियों से बातचीत की, और भी अगर छात्राएं हों आपके पास और भी लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पाए, क्या सोचती हैं इस बयान को लेकर, कैसे देखती हैं लड़कियों के अधिकारों को? दरअसल राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है वह वाकई में इससे लड़कियां काफ़ी नाराज़ हैं। जैसा कि अभी हमने दिखाया कि लड़कियों में काफ़ी आक्रोश है। उनका सीधा यह कहना था कि लड़कियां ही क्यों टारगेट करें। यहाँ पर कई सारी लड़कियों ने यह भी बोला है कि वह अपने जब उनके परिजनों से या उनके परिवार वाले इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाते हैं तो फिर सरकार या फिर कैलाश विजयवर्गीय इस चीज़ पर क्यों सवाल उठाए। मेरे साथ भी और भी कुछ लड़कियां मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है। क्या लगता है आपको जो कैलाश विजयवर्गीय ने ये जो बयान दिया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर उन्होंने सबके लिए ये बयान दिया है तो मतलब गलत है, लेकिन अगर जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है बस का, मतलब ट्रेन का, जिसमें ना एक लड़की बहुत अजीब से कपड़े पहन के घूम रही है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में मिला तो वो सही है, क्योंकि ऐसे कपड़े मतलब जहाँ पब्लिक प्लेस से पहनना अच्छे नहीं लगते देखने वालों को भी, और इसलिए मेरे हिसाब से अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है तो सही है, वरना गलत है अगर सबके लिए बोला है तो। आपको क्या लग रहा है? मेरा नाम अदिति पटेरिया है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो बात कही है वो तो सही है, पर बात कहने का तरीका कि शूर्पणखा और ये वो मुझे सही नहीं लगता। लेकिन उनका जो मेरे हिसाब से जो उनका कॉन्टेक्स्ट रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर आप जो भी कपड़े पहनो आप कोई आपको रोक नहीं सकता, आप जैसे भी कहीं जाना चाहो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हर जगह का एक डेकोरम होता है, जैसे कि आप कॉलेज में हो आप उस हिसाब से कपड़े पहन के आओगे। हाँ, आप जैसे मेट्रो का वो जो इंसिडेंट हुआ वहां पे ये बात थी कि वहां पे ओल्ड एज पीपल भी थे, बच्चे भी थे, उन पे भी इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, तो आपको वो देखना चाहिए। और दूसरी बात, वो लड़की थी या कोई भी ऐसी लड़की अगर ऐसा कुछ करती है, जैसे उर्फी जावेद या ऐसा कुछ, तो वो अपना मतलब वो अटेंशन सीख कर रही है, वो खुद भी उस चीज में कंफर्टेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है। ये जो कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि गंदे कपड़ों में लड़कियां शूर्पणखा की तरह निश्चित रूप से तो मिली जुली प्रतिक्रिया शिवमोहन सामने आ रही है इसको लेकर। जिस तरह से आपने पहले भी छात्राओं से बातचीत की थी, उन्होंने विरोध जताया था, लेकिन अभी छात्राएं मिली जुली प्रतिक्रिया दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवमोहन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।